दोस्तों, सबसे पहले आप सबों को बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बिहार अपना 112वां स्थापना दिवस मना रहा है। यहाँ जो आप पिक्चर देख रहे हैं, यह बिहार दिवस पर्यटन विभाग की तरफ से जारी किया गया है बिहार दिवस के शुभ अवसर पर। तो आज बिहार अपना 112वां स्थापना दिवस मना रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं बिहार के कुछ जो हैं जीआई टैग को दिखाया गया है, जिसमें कि लिट्टी चोखा बिहार का जीआई टैग नहीं है। इसे आप ध्यान रखेंगे, कभी भी ऑप्शन में अगर आए तो बिहार में लिट्टी चोखा को जीआई टैग नहीं मिला हुआ है। और ये आप देख रहे हैं बिहार टूरिज्म की तरफ से यह पिक्चर अभी पोस्ट किया गया है एक्स पर। और इसमें आप एक ध्यान से देखेंगे तो बिहार टूरिज्म का एक यहाँ लोगो है और उसके नीचे एक टैग लाइन है जो 65वीं बीपीएससी में पूछा गया था कि बिहार टूरिज्म का टैग लाइन क्या है। वह है ब्लिसफुल बिहार। अब आइए बात करते हैं कि बिहार दिवस क्यों मनाया जाता है और बिहार कैसे फॉर्म हुआ था। हम पूरी हिस्ट्री में तो नहीं जाएंगे, लेकिन आप सब जानते हैं कि तीसरे दिल्ली दरबार जो कि 12 दिसंबर 1911 को लॉर्ड हार्डिंग के समय दिल्ली में लगाया गया था, जिनके नाम पर हार्डिंग कॉलेज भी है और मेडिकल कॉलेज भी है। तो किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी, इनके राज्याभिषेक के समय यह दिल्ली दरबार लगाया गया था। और उसी दिल्ली दरबार में यह घोषणा हुई थी कि कर्जन के समय जो बंगाल का विभाजन किया गया था, वह बंगाल विभाजन रद्द किया गया और राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट किया गया था। यह आप सभी जानते हैं। लेकिन आपको बाद में मैं बताऊंगा कि पहला दिल्ली दरबार कब हुआ था और दूसरा दिल्ली दरबार क्या हुआ था। इसे जानना बहुत बेहद ज़रूरी है अगर आप परीक्षा की दृष्टि से देखें, क्योंकि लगातार कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में ऐसा प्रश्न आया है। उसमें कौन वायसराय थे, उसमें कौन गवर्नर जनरल थे, यह प्रश्न आया हुआ है। उसके बाद अगर आप देखें तो बंगाल प्रेसिडेंसी जो चूँकि यह घोषणा हुई थी कब, तो 12 दिसंबर 1911 को। लेकिन हम लोग जो बिहार दिवस मनाते हैं वह मनाते हैं 22 मार्च को। तो ऐसा क्यों, इसके पीछे का कारण जान लेते हैं। आप देख सकते हैं कि बंगाल प्रेसिडेंसी के समय उसमें जिस बंगाल में बिहार, असम, बंगाल, उड़ीसा और अभी जो झारखंड है, जो बिहार से अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 को, वह भी शामिल था। तो बिहार प्रेसिडेंसी के गवर्नर बने थे थॉमस गिब्सन। यह बने थे कब, तो यह बने थे 21 मार्च को। 21 मार्च को। और इसके एक दिन बाद इन्होंने घोषणा की और इन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया और घोषणा कर दी 22 मार्च 1912 को कि अब बंगाल के 4 पार्ट किए जाते हैं, एक बंगाल, असम और बिहार और उड़ीसा। और बिहार और उड़ीसा को मिलाकर एक प्रेसिडेंसी बनाया गया, जो एक स्टेट बनाया गया जो बिहार कहलाता है। तो यही 22 मार्च 1912 को जब यह घोषणा की गई, जब यह अलग किया गया, तब से हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं। और उसमें बंगाल के जो गवर्नर थे वह थॉमस गिब्सन थे। और जब बिहार बना, जिसमें कि उड़ीसा भी शामिल था उस समय, उसके पहले गवर्नर सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली थे। आप लोग पटना में जानते होंगे कि बेली रोड भी है, तो इसी के नाम पर बेली रोड पड़ा था। और फिर जब बिहार के मुख्यमंत्री 2010 से, जब 111वां स्थापना दिवस था बिहार का, तब से बिहार के मुख्यमंत्री ने निश्चय किया कि अब हर साल 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस मनाएंगे। तो यह 2010 से मनाया जा रहा है, बिहार दिवस 2010 से मनाया जा रहा है। अब आइए बात करते हैं। अच्छा, आप लोगों को पता होगा कि फिर उड़ीसा भी बिहार से अलग हो गया। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 देखेंगे तो उसके तहत उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग हो गया। और फिर बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जो बिहार स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था 2000 में, उसके तहत 15 नवंबर 2000 को झारखंड भी बिहार से अलग हो गया। तो इसके बाद अगर आप देखें दिल्ली दरबार के बारे में, क्योंकि दिल्ली दरबार परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहला दिल्ली दरबार 1877 में हुआ था और यह लिटन केस में हुआ था। आप जानते हैं कि लिटन के बहुत महत्वपूर्ण कार्य हैं। अगर आप परीक्षा की दृष्टि से देखें तो लिटन के कार्यों को जानना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके द्वारा बहुत ऐसे कार्य किए गए थे जो सप्रेशन का कार्य था, जो जिसे प्रेस पर जो आप कह सकते हैं कि एक प्रतिबंध लगाना। तो लिटन के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। तो 1877 में जब क्वीन विक्टोरिया एक तरह से महारानी बनी थी, तो उसके उपलक्ष्य में यह लिटन ने 1877 में दिल्ली दरबार लगाया था। उसके बाद सेकंड दिल्ली दरबार देखेंगे तो 1903 में कर्जन के समय लगा था। और यह जो है किंग एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक के को सेलिब्रेट करने के लिए लगाया गया था। और तीसरा दिल्ली दरबार अगर देखें तो 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय लगाया गया था और यह किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के राज्याभिषेक के समय लगाया गया था।
तो यह तीनों दिल्ली दरबार को जानना बेहद ज़रूरी है। और इसमें क्या घटित हुए थे, आपको तीसरे दिल्ली दरबार के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यह तीसरा दिल्ली दरबार में ही कैपिटल को शिफ्ट किया गया था कलकत्ता से दिल्ली, और उसी में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। तो इन जानकारियों के साथ आपको पुनः एक बार फिर से बिहार दिवस की हार्दिक बधाई। अच्छा, आप लोग यह बताएंगे कमेंट में कि बिहार में कितने जीआई टैग हैं, मतलब बिहार के कितने प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है। इसमें याद रखेंगे कि लिट्टी चोखा को जीआई टैग नहीं मिला है, और यह पीपीएससी का सवाल आ चुका है। और मैं बता दे रहा हूँ कि बिहार में 8 जीआई टैग मिले हैं। तो यहाँ 1 2 3 4 5 दिया हुआ है, जो नहीं दिया हुआ है आप उसका नाम नीचे लिख देंगे। थैंक यू सो मच।